हेलो हेलो, मैं ऑडिबल? कंफर्म करो एक बार, आवाज आ रहा है क्या? चलो यार, हम कल आई थिंक किसी को बोले थे वो मिड सेम एंड एंड सेम वाला क्वेश्चन भेजने के लिए। रिशु कहाँ है? एक सेकेंड। क्या वो बताओ, माइक ऑन करूँ? मिला या नहीं? आज भेज देंगे भैया। तो तुम्हारे पास सारा एंड सेम है, मेरे को सिर्फ मिड सेम चाहिए था, तो मिड सेम कौन देगा? जो प्रिंटेड है, लाइक वो जो लाइक अगर तुम्हारा ब्लैक बोर्ड में लिखाया गया तो वो नहीं, जो प्रिंटेड है वो वाला कोई किसी के पास है क्या मिड सेम का क्वेश्चन? सेमेस्टर 1 से लेके तुम्हारा सेमेस्टर 4 तक अगर है तो हैंड रेज करो। एंड सेम का जुगाड़ हो गया, मेरे को बस मिड सेम वाले चाहिए। ऋषु के पास आई थिंक सिर्फ बीसीए वाला होगा ना, या आईटी वाला भी है तुम्हारे पास? सिर्फ बीसीए है, आईटी वाला कौन देगा फिर? आईटी वाला यहाँ पे कोई है जिसके पास सारा क्वेश्चन है? एंड सेम का ही मान लो, एंड सेम का सारा क्वेश्चन सेमेस्टर 1 से लेके 4 तक कोई ऐसा नहीं है जो रखता है अपने पास। दीपक, तुम्हारे पास सारा क्वेश्चन है? भैया है, देखना पड़ेगा जो अगर मिस हुआ होगा, लेकिन मैंने सब रखा ही है सब। हाँ तो मेरे को भेजो वो लाइक पीडीएफ बना के, लाइक सब्जेक्ट वाइज। मैं आज ही रांची आया हूँ, मैं देख रहा हूँ अभी क्या है क्या नहीं मेरे पास। हाँ ठीक है ठीक है, जितना है वो मेरे को भेजो, और जो नहीं होगा फिर हम देखते हैं, अरेंज करते हैं उसका भी। बट अगर किसी और के पास, एक तुम लोग का बीसीए है और एक आईटी है और एक आई थिंक बीसीएस भी है ना, बीसीएस का तो यहाँ पे कोई बच्चा नहीं होगा। बट अगर तुम लोग का कोई दोस्त होगा बीसीएस या जो बीसीएम जो भी कोर्स है, तो अगर उसका भी क्वेश्चन अरेंज हो पाएगा तो उसको भी कर देना ऋषु, ठीक है? अगर कोई दोस्त वोस्त है तो बात बात करना, और अगर पॉसिबल हो तो अरेंज करना उसको भी। चलो चलो फिर, पर ये बताओ कि असाइनमेंट कौन कौन किया है, हैंड रेज करो। असाइनमेंट थर्ड प्राची, और कोई नहीं? और कोई नहीं किया? कोई नहीं किया? और यार सही में कोई नहीं किया? क्या चल रहा है भाई? कोई तुम लोग अटेम्प्ट भी नहीं किया? ये तो बहुत गलत है, तुम लोग अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे हो क्वेश्चंस, कैसे होगा ऐसे? हाँ, क्यों भाई तुम लोग अटेम्प्ट क्यों नहीं कर रहे क्वेश्चंस? क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं, आई थिंक तुम लोग का असाइनमेंट कल दिए थे ना, तो शायद तुम लोग थोड़ा चिल कर रहे हो फिलहाल। देखते हैं, आज का भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कल जो हम लोग असाइनमेंट दिए थे उसको भी देखेंगे। सिंपल सिंपल था, अरे स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस थे, हम लोग बेसिक्स पढ़े होंगे तो तुम लोग से आसानी से बन जाएगा, ठीक है? डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे। बाकी पहले हमको ये बताओ कि ये एक बार असाइनमेंट अपलोड करने के बाद ग्रुप में अपडेट कर दिया कि अब पता नहीं होता है? अच्छा,
हाँ लेकिन ऐसा ग्रुप में तुम नहीं बताया असाइनमेंट अपलोड किए, बट ग्रुप में हम नहीं बताया यार। रुको, तुम्हारे सामने हम देखते हैं। क्या है यार ये, दिख रहा है क्या लिखा है मैंने? I'm adding one more assignment today, do it। दिख रहा है कि नहीं? एन जी, कौन था आपको बताने वाला कि ग्रुप में अपडेट नहीं किए? आदित्य मंडल, दीपक मोदी। तो देखो यार, जो मैसेज भी कर रहे हैं उसको पढ़ते भी नहीं हो, बताओ। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, ये जो असाइनमेंट है अभी तक कौन सबमिट नहीं किया है भाई? अभी तक तुम लोग फर्स्ट असाइनमेंट तक सबमिट नहीं किए हो, वो तक से 24 है रिस्पॉन्स। क्लास में अराउंड 36 लोग हैं, और कहाँ गए? हाँ, हम इसमें पेज भेज दिया था ये वाला, जो जिसका यस नहीं है, मतलब विकास, रोहित, प्रिया, अभिनव, ये लोग अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं। तुम लोग कब करोगे असाइनमेंट सबमिट? जब तक तुम लोग फर्स्ट असाइनमेंट सबमिट नहीं करोगे मेरे को तुम गिटहब का लिंक नहीं मिल पाएगा ना। जो आप अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है क्या? लाइक गिटहब बनाने में दिक्कत हो रहा है, चाहे अकाउंट क्रिएट नहीं हो पा रहा है, कोई इशू हो रहा है ऐसे करके, तो बताओ मेरे को चैट में, ठीक है? और अगर इशू हो भी रहा है तो आई थिंक हम वीडियो रिकॉर्ड करके डालें ड्राइव पे, एक बार जाके देखना, वहाँ पे सब कुछ तुमको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो करो यार, ठीक है, असाइनमेंट कम से कम 1 करो ताकि मेरे को गिटहब का लिंक मिल जाए, और देन हम लाइक, हाँ जो भी है, तुम लोग गिटहब बनाओ और अकाउंट डालो, मतलब असाइनमेंट डालो और अपलोड करो, और वहीं पे तुम लोग डे 1 डे 2 करके डे 3 करके वहाँ पे असाइनमेंट अपलोड करो। चलो करते हैं स्टार्ट। तो यार आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले ये बताओ कि कल का क्लास में या कल का क्लास से कोई डाउट है क्या, या कोई प्रॉब्लम, या फिर से रिवाइज, दिक्कत, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, या कहीं प्रॉब्लम, या कल का क्लास सब कुछ क्लियर है? हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं, बताओ। बोलो, हाँ या ना बोलो, क्लियर है कि नहीं है, कंफर्म करो। निशा बोल रही क्लियर है, प्राची बोल रही क्लियर है, और लोग? कृष्णा, हाँ, और सब कुछ तुम लोग को, नो हम सो गए थे। अच्छा, अच्छा, सोते रहो, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, तुम सोते रहो। और मतलब कोई ये तुम्हारा नोट्स मिलने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? जैसे यहाँ तुम ड्राइव पे अगर आते हो तुमको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, ठीक है? तो आई होप तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ड्राइव का लिंक यहाँ पे, ड्राइव का लिंक अगर तुम खोलोगे तो तुमको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। और ओएस के अंदर जाओ, डेफो डाल दिए, इसके अंदर मतलब जो तुम्हारा पढ़ा है वो वाला पूरा कंप्लीट पेज, ठीक है? इसको तुम जूम करके पढ़ो, और ये फिर तुम्हारा नोट्स जो हम लोग रिवाइज किए थे कल, ठीक है? और ये बात ध्यान में रखना यार, अगर तुम लोग जैसे हम लोग जो पढ़ा रहे हैं तो उसको अगर तुम लोग अपना नोट्स बना रहे हो अपना कॉपी में, तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? जो तुम पढ़ रहे हो, जो जो तुम्हारा ब्लैक स्क्रीन पे था एक्सेल ड्रॉ पे, वहाँ का नोट्स तुम अपना कॉपी पे लिख रहे हो अच्छे से, उसके बाद कुछ कंटेंट तुम्हारा जो पीडीएफ है वहां से निकाल के लिख रहे हो। तो अगर अपना तुम कंटेंट बना रहे हो, अपना एक नोट्स क्रिएट कर रहे हो, तो बहुत अच्छा है, ठीक है? तो तुम ऐसा मत करना कि अगर हम मेरे को सब कुछ यहाँ मिल जा रहा है तो अपना नोट्स हम क्रिएट नहीं करेंगे। ये सब तुम्हारा ड्राइव वाला चीज तुम बार बार इसको रेफर नहीं करोगे, लेकिन जो तुम खुद अपने हाथ से लिखोगे
वो तुम बार बार रेफर करोगे। जैसे अभी हम कॉपी बना के रखें ना अपने पास, तो हम खुद पढ़ते हैं इसी से, खुद पढ़ाते भी हैं इसी से। हमारे पास एक प्रॉपर नोट्स है सब कुछ का, ठीक है। तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है कि अपने पास तुम्हारा हाथ से लिखा हुआ अपना नोट्स हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई है जो नोट्स बना रहा है अपना, हैंड करके दिखाओ मेरे को। प्राची एंड निशा, और कोई? ये बट गलत है, अगर तुम नोट्स नहीं बना रहे हो तो ठीक है, अपना नोट्स बनाओ, तुम बाद में उसको रेफर कर सकते हो। हम तो रिकमेंड करेंगे कि तुम अपना नोट्स बनाओ। और अभी तुम्हारा स्टार्ट ही हो रहा है तो ज़्यादा बर्डन है भी नहीं, तुम बस क्लास के बाद आधा घंटा देके अपने नोट्स बना लो, बस तुम्हारा काम खत्म, ठीक है। चलो, बहुत हो गया एडवाइस, अब थोड़ा आते हैं पढ़ाई में। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? वो जो डिफरेंस पढ़े थे मल्टीटास्किंग और मल्टी थ्रेडिंग के बीच में, और एक और पढ़े थे कि लाइक हम लोग जब कंप्यूटर बूट करते हैं तो क्या होता है, व्हाट हैपेंड व्हेन वी बूट आवर कंप्यूटर। यस, यस। और एक और हम पढ़े डिफरेंस, वो मल्टी थ्रेडिंग और मल्टीटास्किंग के बीच में डिफरेंस। और थ्रेड्स पढ़े थे क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग पढ़े थे क्या होता है, ठीक है। और मल्टी थ्रेडिंग से फायदा क्या होता है वो हम लोग देखे थे, और तुम लोग को दिखाए भी थे कि हम लोग का लैपटॉप में कैसे थ्रेड क्रिएट होता है, मतलब थ्रेड कहाँ दिखता है, ठीक है, थ्रेड कहाँ दिखता है। और लाइक एक टाइम पे अगर हम लोग का सिस्टम पे ऑक्टा कोर है तो एक टाइम पे 8 थ्रेड्स चल सकता है, बट हम लोग का लैपटॉप में 3000 4000 थ्रेड्स चलता है। तो कैसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग थ्रेड्स के बीच में होता है, फिर मेमोरी शेयर कैसे करता है, तो वो सब कुछ हम लोग कल का क्लास में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे हम लोग कंपोनेंट ऑफ ओएस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुम लोग ये सुने होंगे यूजर मोड या कर्नल मोड, सुने हो क्या जब तुम लोग अपने टाइम पे ओएस पढ़ रहे थे? ये कर्नल का वर्ड नाम सुने हो, कर्नल? कर्नल वर्ड कौन कौन सुना है, मेरे को बताओ चैट में एक बार। हम्म, बहुत लोग सुना है कर्नल का वर्ड। तो हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं आज, कि और हम लोग बोलते भी हैं कि कर्नल इज दी हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन है यार, ठीक है। तो कर्नल इज दी हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हम लोग पहले कहानी समझते हैं कि वैसे हम लोग तो पढ़ लिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ओएस क्या होता है कि इंटरफेस होता है किसके किसके बीच में, एक होता है यूजर एक तरफ और एक होता है हार्डवेयर एक तरफ, ठीक है। तो ओएस इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, ठीक है। यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर का खेल नहीं होता है। अब तुम ये बात बताओ, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, कंपोनेंट मतलब ओएस के अंदर क्या क्या पार्ट्स है, ठीक है। तो ओएस के अंदर हम लोग का दो पार्ट होता है, एक होता है यूजर मोड, एक होता है कर्नल मोड। या तुम बोल सकते हो एक होता है यूजर स्पेस और सेकेंड होता है कर्नल, ठीक है। ओएस का दो पार्ट है, यूजर स्पेस एंड कर्नल। कर्नल क्या करता है, वो इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर के साथ। तो यूजर स्पेस है, वो क्या करता है, वो करता है इंटरेक्ट यूजर के साथ। जैसे लैपटॉप खोले, ठीक है, वहां तुमको दिखता है ना वो फ्रंट पेज डेस्कटॉप, तो वो तुम्हारा हो गया यूजर स्पेस, जहाँ पे तुम क्लिक करके काम करते हो। जब तुम जैसे कोई फाइल को खोले, ठीक है, अब तुम के फोल्डर में जाके एक फोल्डर क्रिएट किए, अब वो जहाँ फोल्डर कहाँ क्रिएट हो रहा है, हार्ड ड्राइव पे जाके। वो क्या मतलब कौन सा पार्ट है, हार्डवेयर का पार्ट है, ठीक है। तो यूजर स्पेस में हम लोग गए, वहां पे डबल क्लिक किए, एक नया फोल्डर बनाए, तो वो फिर गया कर्नल के पास। मतलब यूजर स्पेस में हम लोग अपना फोल्डर क्रिएट करने का रिक्वेस्ट किए, यूजर स्पेस रिक्वेस्ट किया कर्नल को कि मेरे को स्पेस चाहिए डिस्क में इस फोल्डर के नाम से। फिर कर्नल गया हार्डवेयर के पास, हार्डवेयर में ढूंढा डिस्क कहाँ पे है, यूजर लाइक अ फ्रंट एंड एंड कर्नल लाइक अ बैक एंड बोल सकते हो, ठीक है। तो वो हार्डवेयर के पास गया और देखा कि डिस्क कहाँ पे है, और वहां पे फोल्डर क्रिएट किया। उसके बाद फिर कर्नल वापस आया, यूजर स्पेस को नोटिफाई किया कि यहाँ पे मेरा फोल्डर बन चुका है, तुम यहाँ पे शो कर सकते हो, ठीक है। अब तुम यहाँ पे एक बार बात समझो कि यूजर स्पेस और कर्नल के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब जैसे मान के यूजर स्पेस के थ्रू तुम डायरेक्टली हार्डवेयर में एक्सेस नहीं कर सकते हो, ध्यान से सुनना ये बात, कि यूजर स्पेस के थ्रू तुम डायरेक्टली कोई हार्डवेयर से एक्सेस नहीं कर सकते हो या हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो। तुमको कर्नल से बात करना पड़ेगा। कर्नल जो है ना, कर्नल हार्डवेयर का मैनेजर है, ठीक है। तुम अगर हार्डवेयर में कुछ काम करना चाहते हो, फोल्डर तुमको क्रिएट करना है, फोल्डर हटाना है, तो तुम बात करोगे कर्नल से, उसका जो मैनेजर है उससे। तुम डायरेक्टली जो तुम्हारा मेन आदमी है उससे बात नहीं करोगे, तुम्हारा हार्डवेयर है उससे बात नहीं कर सकते।
तुमको जाना पड़ेगा कर्नल के पास, उससे रिक्वेस्ट करो कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो करना है, हो जाएगा हार्डवेयर के पास, वो अपना काम करेगा, फिर तुमको नोटिफाई करेगा कि वो सब सारा काम हो गया। तो अभी तक हम जो जो बोले सबको क्लियर है क्या कि यूजर स्पेस और कर्नल क्या होता है? मेरे को एक बार चैट में कंफर्म करो जल्दी जल्दी। असिस्टेंट बोल सकते हो, असिस्टेंट, पीए। अरे भैया हम लेट से ज्वाइन किए, कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट हुआ नहीं, इसको बंद कर देता हूँ। और यार रिकॉर्ड करने के लिए बोला था वो रंजन, रिकॉर्ड भी कर देते। अटेंडेंस, अटेंडेंस आज नहीं बना। अटेंडेंस बस वो दिखाने के लिए जितना बच्चा लोग आया था, आज शायद 29 लोग आया, तो ठीक ही ठाक है। और हम प्रेशराइज नहीं करना चाहते हैं कि यार तुम क्लास करो ही, जिसको क्लास करने का मन नहीं है तो मत करो, हमको क्या। मेरा काम था वो लिंक भेज देना और अपना हम काम अपने बखूबी कर रहे। अब जिसको सीखना है, जिसको अब तुम पे किए हो सीखने के लिए, अब तुम पे डिपेंड करता है ना कि तुमको सीखना है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग को क्लियर है कि यूजर स्पेस क्या होता है और कर्नल क्या होता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू है, चालू है। एक बार हम फिर से बोल देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि ओएस का कितना पार्ट होता है। ओएस का दो पार्ट होता है, यूजर स्पेस और कर्नल। यूजर स्पेस क्या हैंडल करता है कि तुम्हारा जितना भी तुम्हारा, जैसे मान के तुम अपना लैपटॉप में डेस्कटॉप खोलते हो, ऑन किया लैपटॉप, तो तुमको जो स्क्रीन दिखता है पूरा डेस्कटॉप, कि वहां तुम्हारा फोल्डर दिख रहा है, कुछ कुछ लाइक स्टार्ट बटन है यहाँ पे, लाइक यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो खुलेगा, तो वो तुम्हारा हो गया यूजर स्पेस, जहां पे हम एज ए यूजर इंटरेक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर के साथ। ठीक है, जो तुम यूजर, जैसे मान के एग्जांपल लेते हैं कि हम एक चाहते हैं कि यूजर स्पेस के थ्रू हम अंदर गए डेस्कटॉप के अंदर, वहां पे एक फाइल क्रिएट किए, फोल्डर क्रिएट किए। ठीक है, तो फोल्डर मतलब क्या कि वो जाएगा डिस्क के पास और वहां पे क्रिएट करेगा फोल्डर। लेकिन जो यूजर स्पेस के थ्रू वो तुम डायरेक्टली हार्डवेयर के पास नहीं जा सकते हो, तुम पहले यूजर स्पेस के से तुम जाओगे कर्नल के पास। कर्नल क्या है कि हार्डवेयर का मैनेजर है, हार्डवेयर का असिस्टेंट है, हार्डवेयर का पीए है। ठीक है, तुम पहले जाओगे यूजर स्पेस से कर्नल के पास, कर्नल से तुम रिक्वेस्ट करोगे कि मेरे को डिस्क में एक फोल्डर क्रिएट करना है, तो मेरे को ये काम करके दो। कर्नल जाएगा हार्डवेयर के पास, वहां डिस्क ढूंढेगा, डिस्क को पहले वहां पे फोल्डर क्रिएट करेगा, फिर कर्नल वापस आके नोटिफाई करेगा कि मेरा फोल्डर बन गया। ठीक है, तुमको वहां दिख जाएगा कि यहाँ पे फोल्डर बन चुका है। यहाँ पे ये पहला बात ये समझो कि ओएस का दो पार्ट्स होता है, यूजर स्पेस और कर्नल। सेकंड बात ये है कि तुम यूजर स्पेस से डायरेक्टली हार्डवेयर में इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो, तुमको हमेशा कर्नल से बात करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटर कम्युनिकेशन, या तुम्हारा आईपीसी एक वर्ड होता है, हम आगे पढ़ेंगे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, हम पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अंबिका अभी ज्वाइन किया, तो एक बार मेरे को कंफर्म करो तुमको समझ में आया कि नहीं, क्या बोले जल्दी। चलो, तो स्क्रीन तो शेयर है ही, तो इसको हम हटा देते हैं, कैनवास को कर देते हैं क्लियर, रीसेट द कैनवास। 1 मिनट भैया आते हैं, अरे आओ ना यार, क्या बोलते हो, रुके। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते भी हैं, लाइक हम चाहते हैं कि तुम लोग का एक प्रॉपर नोट्स बन जाए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कंपोनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ ओएस। क्या क्या, सबसे पहला यूजर स्पेस, सेकंड कर्नल। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हार्ट ऑफ ओएस, हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एक सिंपल सा तुम्हारा लिख देते हैं यहाँ पे कि जो तुम्हारा फर्स्ट होता है यूजर स्पेस के अंदर, क्या होता है कि एप्स या एप्लीकेशंस आर रनिंग हियर।
तुम्हारा कर्नल है वहां पे क्या होता है, कर्नल में क्या होता है, एक्सेस टू अंडरलाइंग, अंडरलाइंग मतलब जो तुम्हारा छुपा हुआ है, अंडरलाइंग हार्डवेयर। ठीक है, सिर्फ कर्नल के पास ही वो पावर होता है जो तुम हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो या वहां पे एक्सेस कर सकते हो हार्डवेयर का पार्ट, वो सिर्फ कर्नल के पास ही वो पावर है। ठीक है, और यूजर स्पेस मतलब वो तुम्हारा जो डेस्कटॉप का स्क्रीन है या जो भी तुम्हारा जीयूआई हो गया, सीएलआई हो गया। ठीक है, हम लोग आते हैं डीप में, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं यूजर स्पेस के बारे में। यूजर स्पेस के बारे में हम डीप में हम लोग पढ़ते हैं। उसके नीचे एक हम लाइन डाल देते हैं टॉपिक के लिए, हम लोग आते हैं यहाँ लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट यूजर स्पेस के अंदर नो हार्डवेयर एक्सेस। अभी हम बताएं क्या कि यूजर स्पेस के थ्रू तुम हार्डवेयर में एक्सेस नहीं कर पाओगे, कि यहां से तुम डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर पाओगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, ये देता है कन्वीनियंट, कन्वीनियंट इन्वायरमेंट फॉर यूजर एप्स। मतलब एक तुम्हारा इन्वायरमेंट देता है कन्वीनियंट, जहां तुम एक स्क्रीन खोलते हो ना, डेस्कटॉप खोलते हो तो वहां तुमको दिखता है कि वहां फोल्डर बना हुआ है, तुम्हारा शॉर्टकट्स बना हुआ है, स्टार्ट बटन है, यहाँ पे बहुत सारा ये एप्लीकेशंस है। तो बस एक नॉर्मल सा कन्वीनियंट मतलब बहुत इजी टू एक्सेस इन्वायरमेंट बना हुआ है जो प्रोवाइड करता है यूजर स्पेस। ठीक है, तुम एक एग्जांपल समझ सकते हो, जब तुम विंडोज को ऑन करते हो तो वहां पे तुमको स्क्रीन दिखता है, उसके अंदर स्मॉल स्मॉल बटन्स होता है, तो तुम स्मॉल स्मॉल बटन, ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक स्टार्ट बटन होता है, स्टार्ट बटन, यहाँ फिर एप्स, सिंपल से बना रहे हैं हम। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, विंडोज डेस्कटॉप, डेस्कटॉप। ठीक है, तो यही तुम्हारा क्या हो गया, यूजर स्पेस। ये हो गया यूजर स्पेस। और ये सिंपल से जो हम लोग बोलते हैं, ये जो तुम्हारा डेस्कटॉप में दिखता है वो तुम्हारा क्या होता है, सीएलआई या जीयूआई? बताओ मेरे को चैट में एक बार। जो तुम्हारा विंडोज काम करता है वो किस पे काम करता है, जीयूआई पे या सीएलआई पे? जीयूआई पे। जीयूआई का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है जीयूआई का? ग्राफिक, आगे बोलो, ग्राफिक एंड यूजर इंटरफेस। यस, तो यहाँ पे होता है जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और देखो, जो यूजर स्पेस है, तुम यहाँ पे अगर तुम विंडोज का यूज करके यहाँ पे यूज कर रहे हो तो तुम बोल सकते हो कि हम लोग एक्सेस कर रहे हैं जीयूआई के थ्रू, लेकिन हम लोग के पास ये भी तो है, तुम लिनक्स देखे हो, लिनक्स वहां पे नॉर्मली सब कुछ कमांड से होता है। तो जो लिनक्स होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो तुम्हारा फॉलो करता है सीएलआई, कमांड आर्ग्यूमेंट इंटरफेस। ठीक है, तो यूजर स्पेस के अंदर वो भी आता है। ठीक है, यूजर स्पेस तुम जीयूआई बोल सकते हो या सीएलआई बोल सकते हो। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि यूजर स्पेस कैन बी जीयूआई और सीएलआई। जीयूआई का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और सीएलआई का बताओ? डिपेंड्स ऑन ओएस बोल सकते हो। ऐसा नहीं होता है लाइक विंडो कमांड एंड इंटरफेस। देखो, विंडोज के अंदर ऐसा नहीं होता सिर्फ जीयूआई होता है। तुम अगर तुम सीएमडी खोल दो तो ये क्या है, सीएलआई तो है ना, ये तो सीएलआई ही है। तो ऐसा नहीं होता है कि विंडोज के अंदर सीएलआई नहीं होता है। ठीक है, तो पावर सेल खोल दो, वो सीएलआई है।
कमांड लाइन इंटरफेस। इसका एग्जांपल बोल सकते हो कि लाइक लिनक्स या विंडोज का पावर सेल। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां तक सबको क्लियर है क्या? मेरे को बताओ चैट में एक बार। सबको बोला करो, ठीक है? जब भी हम पूछते हैं तो इंटरेक्ट सबको किया करो। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया, मजा आ गया। एक सेकेंड, एक कॉल आ रहा है। हाँ जी, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। हाँ। एक यहाँ पे हम पॉइंट लिख देते हैं कि तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो हम लोग GUI यूज करते हैं ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, अगर तुम कोई बटन पर क्लिक करते हो ना तो इसके पीछे भी कमांड चलता है। ये तुम लोगों को पता है कि नहीं? GUI कुछ नहीं होता है, ठीक है? GUI बस एक तुम्हारा क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड टाइप में है। सारा काम होता है CLI के थ्रू। अगर तुम कोई बटन क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाए तो उसके पीछे भी पहले कुछ कमांड रन हुआ, उसके बाद वो फोल्डर क्रिएट हुआ। अगर तुम CLI में कमांड जानते हो लाइक फोल्डर क्रिएट करने का, तो वहां पे होता है MKDIR, मेक डायरेक्टरी, ठीक है? जो MKDIR कमांड है ना, वो रन होता है तुम्हारा बैकग्राउंड में GUI के टाइम भी। अगर तुम कोई फोल्डर क्रिएट किया तो वहां भी बैकग्राउंड में वो रन होता है, वो कमांड MKDIR, जो तुम फोल्डर का नाम दिए वो नाम, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता है कि GUI में लाइक CLI होता ही नहीं है। तो तुम GUI अगर तुम इंटरेक्ट कर रहे हो GI के साथ, तो तुम समझो कि पीछे CLI भी चल रहा है, पीछे कमांड्स रन हो रहा है। बस वही पॉइंट था, इसको लिख देते हैं। Internally, GUI also uses CLI, ठीक है? एग्जाम्पल में वही सिंपल जो बताया थे अभी, MKDIR। अगर तुम, ये तुम्हारा हो गया डायरेक्टरी बनाने का, मेक डायरेक्टरी या फोल्डर। जब तुम लाइक जो ये तुम काम करते हो यहाँ पे, इन CLI राइट, तुम कमांड लिखते हो सेम काम करने के लिए, और GUI में क्या करते हो? बस क्लिक करते हो। इन GUI क्लिक और बटन टू क्रिएट इट। यहाँ तक क्लियर है क्या? और ये लीव फिर ज्वाइन कौन कर रहा है ऐसे बार बार? यहाँ तक सबको क्लियर? कंफर्म करो एक बार चैट में। चलो बढ़िया बढ़िया। किसी एप्लीकेशन के बाहर का स्ट्रक्चर, GUI और उसके प्रोसेसर,
बोल सकते हो। करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ हम लोग पहला पॉइंट क्या लिखे, नो हार्डवेयर एक्सेस। सेकंड पॉइंट क्या है, कन्वीनियंट एनवायरनमेंट फॉर यूजर यूज एप्स। थर्ड पॉइंट क्या है, इंटरैक्ट्स विथ कर्नल। इंटरैक्ट करता काहे के लिए, वही हार्डवेयर से बात करने के लिए। यूजर हैव टू इंटरैक्ट विथ हार्डवेयर थ्रू व्हाट, कर्नल। मीन्स यूजर स्पेस के अंदर गए हम, यहाँ पे अगर कुछ हम करना चाहते हैं हार्डवेयर साथ काम, तो हम पहले कर्नल से बात करेंगे। कर्नल जाएगा हार्डवेयर के पास, फिर वहां हार्डवेयर चलेगा। तो मतलब तुम समझ सकते हो ना, एक एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है कि तुमको अगर तुमको बात करना है हार्डवेयर के साथ, तो तुम पहले बात करो कर्नल के साथ, उसके बाद तुम बात करो हार्डवेयर के साथ। तो बस एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो वी कैन यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट फॉलो लेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका यही तक था। हम लोग आते हैं थोड़ा कर्नल के बीच में, कर्नल में। ठीक है, आते हैं हम लोग कर्नल में। कर्नल कर्नल तो बस पॉइंट्स लिखने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट क्या है कि भाई सिंपल जो बताए थे स्टार्टिंग में भी, हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड पॉइंट क्या है, इंटरैक्ट विथ हार्डवेयर। ठीक है, ठीक है। तो एक हम डायग्राम बना देते हैं कि दिखता कैसे है वो। यहाँ पे तुम्हारा सबसे बड़ा हो गया क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा, कर्नल। और यहाँ पे यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है, यहाँ पे नीचे डब्बा बना देते हैं कैसे बड़ा सा। यहाँ पे क्या है, हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब यहाँ पे सबसे पहले यूजर स्पेस, स्पेस, यहाँ पे कर्नल। ठीक है, से करेगा इंटरैक्ट। एक सेकंड, से करेगा इंटरैक्ट, फिर इससे करेगा इंटरैक्ट। अरे यार ये क्या है, करेगा इंटरैक्ट। जो तुम्हारा कर्नल है वो जाएगा हार्डवेयर के पास, करेगा इंटरैक्ट, और सेम विथ वापस भी नोटिफिकेशन आएगा। तो इस प्रकार से तुम्हारा दिखता है ये पूरा और एक स्ट्रक्चर। ओएस के अंदर का पार्ट क्या है, यूजर स्पेस और कर्नल, और उसके बाद जो हार्डवेयर है उसके अंदर तुम्हारा सब कुछ है। और लाइक जीयूआई हो गया, मतलब जो भी तुम्हारा लाइक डिस्क हो गया, मेमोरी हो गया, सीपीयू हो गया। तो तुम्हारा हार्डवेयर को जितना भी हो गया पार्ट्स, वो करता है इंटरैक्ट कर्नल के साथ, और सेम विद यूजर स्पेस करता है कर्नल के साथ। आई होप यहाँ पे तुम लोग को समझ में आ गया होगा पूरा सिस्टम या डायग्राम। एक हम लोग एग्जाम्पल से इसको हम क्लियर कर देते हैं। मतलब एक तुम बनाए एक फाइल, सेल फाइल बोलते हैं, ठीक है, hello.sh। तुम यहाँ पे कोई विंडोज सेल खोलते हो ना, करो राइट क्लिक विंडोज पे, तो
यहाँ पे जो होता है, कहाँ गया, पावर सेल, यहाँ पर टर्मिनल पे, तो तुम वहाँ पे सेल का फाइल क्रिएट कर सकते हो। जब तुम फाइल क्रिएट करते हो तो कैसे होता है, अगर तुम उसको जब रन करते हो तो क्या होता है, जब तुम रन करते हो, रन डॉट एस एच, तो वो जाता है कहाँ से, जाता है यूजर स्पेस में, मतलब इस यूजर स्पेस तुम रन करते हो, फिर जाता है कर्नल के पास, या यहाँ पर लिख सकते हो रिक्वेस्ट टू एग्जीक्यूट, किससे, कर्नल से, ठीक है, कर्नल से हम एग्जीक्यूट किए, मतलब रिक्वेस्ट किए, नीचे लिखता है, कर्नल क्या किया, गया सीपीयू के पास, एग्जीक्यूट करने के लिए, एग्जीक्यूट किया प्रोग्राम को, देन executed and printed, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो साइकिल है वो ऐसे ही स्टार्ट होता है, जब तुम रन करता हो तो वो होता है यूजर स्पेस पे, रिक्वेस्ट करता है कर्नल से कि तुम मेरा रन कर दो प्रोग्राम को, जाता है सीपीयू के पास, फिर वो एग्जीक्यूट करके उसको प्रिंट कर देता है, ठीक है, क्लियर। बैकवर्ड कहते हैं, सेल फाइल होता है, बताया ना, जैसे हम लोग लिखते हैं ना सीपीपी या जावा एक्सटेंशन, वैसे ही विंडोज का जो होता है सेल, उसमें अगर तुम कुछ रन करना है तो वहां तुम डॉट एस यूज करते हो। अब एक पॉइंट लिखते हैं, वेयर इट इज रनिंग, क्या मतलब जो है वो जो प्रोग्राम है वो जहां रन कर रहा है, कॉल्ड यूजर स्पेस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आते हैं फंक्शंस ऑफ ओएस में, हाँ फंक्शंस ऑफ कर्नल में, फंक्शंस ऑफ कर्नल, ये सब इंपॉर्टेंट है यार, दिमाग में रखना और नोट्स बना के रखना, जो हम यहाँ पे लिखवा रहे हैं ना ये सब नोट्स में लिखो, ठीक है, और ऐसे ही नोट्स बनाओ जितना सिंपल लैंग्वेज में, और कोई लेख ले, हाँ भैया मैंने कुछ पूछा है, क्या पूछा है, सेल में क्या रन होता है, जैसे तुम जैसे होता है ना कि तुम पाइथन का जो भी कोड तुम सेल में रन कर सकते हो, ठीक, कर्नल का प्रैक्टिकल करके बताइए, हैं, मतलब तुम जितने प्रोग्राम रन करते हो ना, जावा का तुम कोड रन किए, सी पे जो सी प्लस प्लस का कोड रन किए, वहां पे तुम्हारा यूजर स्पेस और कर्नल यूज होता ही है। तुम हार्डवेयर से कोई भी काम अगर कर रहे हो, जब तुम्हारा प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूट कहाँ होता है, मेन मेमोरी में, वो किसका पार्ट है, हार्डवेयर का पार्ट है, तो जो पार्ट में हार्डवेयर यूज हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे कर्नल आता ही है। तुम जब प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करने के लिए उसको रन करते हो तो जाता है पहले कर्नल के पास, फिर कर्नल क्या बोलता है कि ठीक है हम देखते हैं स्पेस है कि नहीं, या मेमोरी में, लाइक मेमोरी में स्पेस है कि नहीं, फिर उसके बाद वो प्रोग्राम को लेके जाता है, एग्जीक्यूट करता है। तो वहां भी वो आता है, हम लोग पहले पढ़ने थे इसलिए उसको पता नहीं था, लेकिन हर जगह ये काम होता है। पावर एसएच सिर्फ कोचिंग कोडिंग के लिए, पावर एसएच सिर्फ कोडिंग के लिए होता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हारा जो सेल होता है वो बहुत सारा काम के लिए होता है। अभी तुम गिट या गिटहब को ये करोगे ना, लिंक करोगे, तो वहां पे एक सेल या एसएचएल फाइल होता है, मतलब एसएचएल की होता है, तो तुम उसको लिंक करने के लिए तुम सेल का ही यूज करोगे, पावर सेल का ही यूज करोगे, तो बहुत सारा उसका काम होता है, ठीक है। यहाँ तो फिर क्लियर है क्या, यहाँ तक अभी तक जो पढ़ा है वो सबको क्लियर है कि नहीं, सब कोई जो क्वेश्चन पूछता है उससे ही पूछते हैं, बोलो। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो आ जाते हैं इसका फंक्शन में, कर्नल का फंक्शन,
और देखो जितना भी होता है ना, मोस्टली जो हम लोग बताए थे, ओएस में क्या क्या होता है, तुम्हारा काम होता है कि कौन बार बार लीव करता है और ज्वाइन करता है, हम हटा देंगे ऐसे, ठीक है, वेटिंग से। अगर तुम ज्वाइंट हो तो क्लास अटेंड कर रहे हो यार, बीच में लीव क्यों कर जाते हो? कौन है आदित्य मंडल? क्लास में ऐसे मत किया करो, ठीक है? लीव कर रहे हैं फिर ज्वाइन कर रहे हैं। देखो हाँ, तो हम जो स्टार्टिंग क्लास में पढ़े थे कि जो तुम्हारा फंक्शन ऑफ ओएस में क्या क्या होता है, उसका काम क्या क्या होता है। वर्क ऑफ ओएस में रिसोर्स को मैनेज करना, प्रोसेस को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना, या तुम्हारा डिस्क को मैनेज करना, या आईओ को मैनेज करना। तो सारा काम जो होता है ना, हम लोग भले बोल रहे थे कि वहां पे ओएस करता है, लेकिन ओएस के अंदर जो कर्नल है ना, वो सब कुछ मैनेज करता है। ठीक है, हम बताए थे स्टार्टिंग डेज में कि सारा काम ओएस कर रहा है। ओएस का भी पार्ट्स है ना, ओएस तो पूरा एक सिंगल एंटिटी है नहीं, उसका भी दो पार्ट्स, यूजर स्पेस और कर्नल। तो जितना भी काम ओएस लगभग हैंडल करता है, वो लगभग हर काम हैंडल करता है कर्नल ही। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं फंक्शंस ऑफ कर्नल। यहाँ पे क्या क्या होता है हम बता रहे हैं फिलहाल। सबसे पहला होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट, इसके अंदर क्या क्या आता है? प्रोसेस क्रिएशन, टर्मिनेशन, सेकंड प्रोसेस एंड थ्रेड्स शेड्यूलिंग। हम लोग पढ़ेंगे आगे एल्गोरिदम इसका। तुम लोग शायद सुने होंगे या तुम लोग का एग्जाम में भी आया होगा कि लाइक सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, नेटवर्क इशू हो रहा है सबके साथ क्या? अच्छा, वो तुम लीव कर रहे हो उसके लिए, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे आगे एल्गोरिदम्स, लाइक तुम लोग शायद सुने होंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, या प्रायोरिटी क्यू, या एक और होता है आई थिंक, क्या तो नाम था भूल गया। फिर तो तुम लोग वो सब एल्गोरिदम का नाम सुने होंगे, फर्स्ट ऑफ शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, फिर एसजेएफ हो गया, सीएफएस हो गया, राउंड रॉबिन हो गया बहुत फेमस। ठीक है, वो पूछता भी है इंटरव्यू में कि राउंड रॉबिन मेरे को इम्प्लीमेंट करके दिखाओ। ठीक है, राउंड रॉबिन हो गया, फिर मल्टी क्यू हो गया, तो वो सब पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो जितना भी तुम्हारा शेड्यूलिंग होता है वो कैसे होता है, सीपीयू कैसे मिलता है प्रोसेस को, हम लोग पढ़ेंगे आगे एल्गोरिदम्स में। तो जो वो कर रहा है, मतलब प्रोसेस एंड थ्रेड्स को शेड्यूल कर रहा है, वो भी कौन कर रहा है? प्रोसेस मैनेजमेंट। और ये काम कौन कर रहा है? कर्नल। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है तुम्हारा? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन हम बताएंगे इसका मतलब क्या होता है आगे। यहाँ भी होता है तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, इसको मत लिखो। प्रोसेस कम्युनिकेशन की मतलब तुम्हारा दो या दो से ज्यादा प्रोसेस अगर आपस में बात करना चाहता है, अगर तुम्हारा कोई लाइक 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 जैसे तुम्हारा दो या दो प्रोसेस आपस में बात करना चाहता है, जैसे एक प्रोसेस का आउटपुट आया 1 2 3 4, अब वही जो आउटपुट है वो जो P2 है सेकेंड प्रोसेस, वो उस आउटपुट को यूज करना चाहता है, तो वो आपस में बात कैसे करते हैं, कम्युनिकेट कैसे होता है प्रोसेस के बीच में, वो भी हैंडल करता है कौन? कर्नल ही। ठीक है, तो सेकेंड में आता है कौन सा पॉइंट? सेकेंड में आ गया तुम्हारा मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, सेकेंड में आ गया तुम्हारा मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट, इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या? एलोकेशन, एलोकेशन एंड डी एलोकेशन, कि मेमोरी कितना लेगा, कब एलोकेट होगा, मेमोरी में स्पेस है कि नहीं, अगर वो जो प्रोसेस है उसका काम अगर खत्म हो गया तो उसको कैसे वहां से हटाना है, डी एलोकेट करना है, उस स्पेस को खाली कैसे करना है, जहां स्पेस खाली है वहां पे प्रोसेस को डालना कैसे है। तो सारा कुछ काम कौन करता है? कर्नल। मेमोरी को पूरा मैनेज करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? वही फ्री है, फ्री स्पेस मैनेजमेंट। हाँ, बोल सकते हो। जितना भी तुम्हारा काम है मेमोरी से रिलेटेड, तो वो सारा काम करता है कर्नल ही। ठीक है, थर्ड तुम्हारा होता है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट,
ये आई थिंक तुम ओएस के टाइम पे नहीं सुना होगा, जब बता रहे थे कि रिसोर्स को मैनेज करता है, प्रोसेस को मैनेज करता है, मेमोरी मैनेज करता है, बट वहां पे हम ये नहीं बताए थे कि ये फाइल को ही मैनेज करता है। तुम लोग देखोगे ना, जो तुम्हारा होता है, जो तुम्हारा ये होता है ना, लाइक जैसे तुम्हारा डिस्क जो होता है सेकेंडरी ड्राइव, वो एक ना हायरार्की बनाता है। तुम लोग डीएससी में पढ़े होगे ट्री, या नाम सुने होगे, नहीं पढ़े होगे तो, जो वो ट्री होता है ना, ट्री का हम लोग पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हम लोग कभी समझ नहीं पाते हैं कि उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है कहाँ। तो यहाँ पे उसका एक एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है। जो तुम्हारा होता है ना डिस्क, वो एक होता है ब्रांचेस के फॉर्मेट में, हायरार्किकल फॉर्मेट में। ठीक है, कि तुम्हारा एक ऐसे हुआ फोल्डर तुम्हारा, और सबसे जो रूट नोड होता है कौन सा होता है बताओ। तुम लोग लास्ट क्लास में बोले थे कि जीरो इंडेक्स ऑफ डिस्क जो होता है, वही तुम्हारा सबसे रूट नोड होता है। तुम यहाँ पे डाल दो कि डेस्कटॉप, यहाँ पे, अरे यार, यहाँ पे डेस्कटॉप है। फिर उसके अंदर बहुत सारा फोल्डर बना होता है, जैसे मान के तुम यहाँ पे एक फोल्डर बना दिए क्या, यहाँ बना दिए तुम एक अपना नाम का फोल्डर बना दिए, फिर एक फोल्डर्स होता है तुम्हारा स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे ही करके सेव होता है। तुम लोग देखे होगे जैसे अगर तुम फोल्डर के अंदर जाते हो ना, अगर तुम फोल्डर के अंदर सर्च करते हो, सर्च जहाँ वो जो होता है सर्च बार, वहां सर्च करते हो, तो बस वो फोल्डर के अंदर सर्च करता है, उससे बाहर सर्च नहीं करता है। वही अगर तुम बाहर निकल जाओ उस फोल्डर के, ठीक है, और तुम अगर जो मेन सी है, तुम्हारा डिस्क सी है, वहां तुम कुछ सर्च करो, वो पूरा डिस्क सी खंगालता है। पहले यहाँ सर्च करेगा, पहले पहले यहाँ सर्च करेगा कि वो मिला कि नहीं, डेस्कटॉप के अंदर नहीं मिला, अंदर जाएगा, अंकित के अंदर मिला क्या, नहीं मिला, फिर अंदर जाएगा इसके अंदर, फिर यहाँ पे उसको छोड़ के नहीं, कहीं पूरा नीचे ढूंढा, कहीं नहीं मिला, फिर चेंज करेगा, प्रोसेस के पास आएगा, वैसे करके फिर नीचे आएगा। ठीक है, तो वो एक हायरार्किकल फॉर्मेट में सेव होता है, और एक ब्रांच टाइप में क्रिएट होता है। ठीक है, ठीक है, जो मैनेज हो रहा है कि फाइल कैसे क्रिएट हो रहा है, कैसे वो एलोकेट हो, कैसे डी एलोकेट हो रहा है, कैसे क्रिएट, कैसे डिलीट हो रहा है। ठीक है, तो वो सब कुछ मैनेज करता है कौन, कर्नल। ठीक है, सब कुछ मैनेज करता है कौन, कर्नल। समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पॉइंट लिखते हैं, कौन सा क्या होता है, फाइल क्रिएशन या डिलीशन। और एक और पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, डायरेक्टरी को मैनेज करता है, डायरेक्टरीज मैनेजमेंट। ठीक है, फोर्थ में आते हैं, क्या करता है ये, आईओ को मैनेज करता है। तुम लोग देखे होगे आईओ मैनेजमेंट, जैसे तुम लोग बहुत बार क्या होता है कि तुम लाइक जैसे होता है ना कि तुम्हारा जो लैपटॉप है या तुम्हारा डेस्कटॉप है, तुम बहुत बार एक्सटर्नल कुछ सिस्टम उसमें ये डालते हो, इंसर्ट करते हो, लाइक तुम्हारा माउस हो गया, तुम्हारा कोई तुम गेम खेल रहे हो, तो तुम जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, जो रिमोट होता है, ठीक है, तो तुम वो इंसर्ट कर रहे हो। तो मैनेज कैसे हो रहा है यार, तुम अलग से एक हार्डवेयर उसमें इंप्लीमेंट कर रहे हो या एग्जीक्यूट कर रहे हो, मतलब उसके साथ जोड़ रहे हो। तो वो जो तुम्हारा हार्डवेयर इंसर्ट हुआ, उसके बाद वो कर्नल सब कुछ हैंडल करता है कि तुम्हारा माउस इंसर्ट हुआ, वो बताना यूजर को कि तुम्हारा माउस इंसर्ट हुआ, फिर कहाँ से तुम उसको एक्सेस कर पाओगे, वो बताना, वो कहाँ कहाँ से तुम उसको एडिट कर पाओगे, उसका जो फ्रीक्वेंसी है तुम्हारा, फास्ट ये तुम्हारा मूवमेंट का स्पीड है, वो तुम कैसे बढ़ा घटा सकते हो। तो वो सब कुछ जो मैनेज कर रहा है वो कर्नल ही कर रहा है। तो तुम जो इनपुट मशीन से हार्डवेयर को इंसर्ट करते हो, तो वो इनपुट जितना भी मशीन से हार्डवेयर से वो तुम्हारा हैंडल करता है कर्नल ही। ठीक है, तो मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग ऑफ ऑल IO devices। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखते हैं,
स्पूलिंग हम बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, ये तुम्हारा एक बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, हम पढ़ाएंगे बाद नेक्स्ट क्लास या उसके नेक्स्ट क्लास में। बफरिंग और एक और आता है कैशिंग, ये हम बताएंगे लास्ट, लास्ट नहीं बट 2-3 क्लास के बाद। बट ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पूलिंग, बफरिंग एंड कैशिंग। ठीक है, तो यहां तक तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं बताओ? फंक्शंस ऑफ कर्नल, कर्नल क्या होता है, यूजर स्पेस क्या होता है, फिर यूजर स्पेस कैसे काम करता है, कर्नल में कैसे काम होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डिवाइड कैसे हुआ, वो कैसे इंटरेक्ट करता है, वो एग्जांपल दे के समझाएं। फंक्शंस ऑफ कर्नल के अंदर क्या क्या होता है, वो तुम लोग को सब कुछ समझ में आया कि नहीं? क्योंकि हम लोग आगे और पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। सब कोई बोलो चैट में एक बार। हम्म। ऋषु, चलो चलो, बढ़िया है बढ़िया है, सबको समझ में आ रहा है। हर्ष, हर्ष को क्लियर है क्या? पता मेरे को चैट में एक बार। हर्ष कहाँ है? हर्ष लिम्बाचिया कहाँ है आप? ब्रिजेश को क्लियर। पुष्पम डिजाइन क्या होता है? पुष्पम डिजाइन है फालतू। चलो चलो, लग तो रहा है कि तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ गया यहाँ तक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग यहाँ पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कर्नल, टाइप्स ऑफ कर्नल। हम लोग पहले भी क्या पढ़े? सबसे पहले हम लोग ये पढ़े कि ओएस का दो पार्ट्स होता है, यूजर स्पेस और कर्नल। यूजर स्पेस डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए बीच में कर्नल आता है। यूजर स्पेस का क्या क्या काम है, वो कैसे इंटरेक्ट हम लोग कर सकते हैं उसके साथ यूजिंग जीयूआई और सीएलआई। उसके बाद हम लोग पढ़े कर्नल के बारे में, फंक्शंस ऑफ कर्नल क्या क्या होता है, प्रोसेस को मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, आईओ मैनेज करता है, एंड फाइल मैनेज करता है। तो ये तुम्हारा फंक्शंस ऑफ कर्नल होता है। अब कर्नल का एक टाइप नहीं होता है, इसका 3-4 टाइप होता है। ठीक है, तो उसका हम लोग टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टाइप होता है कौन सा? मोनो, मोनो 4 टाइप्स। हाँ, होता तो बहुत सारा टाइप्स है, बट हम लोग पढ़ते हैं 3 या 4 टाइप। हम लोग पढ़ने वाले हैं मोनोलिथिक। ठीक है, मोनोलिथिक। और एक होता है तुम्हारा, एक और होता है कहाँ गया, माइक्रो, यस माइक्रो कर्नल। और एक और होता है हाइब्रिड। एक और आई थिंक होता है जिसका नाम है नेनो या एक्सो। यस 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 यस। तो वो सब उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है और इंटरव्यू में नहीं पूछता है ना कोई एग्जाम में पूछता है। तो नैनो और एक्सो हम लोग नहीं पढ़ने वाले, हम लोग बस 3 टर्म पढ़ेंगे, मोनोलिथिक, माइक्रो कर्नल एंड हाइब्रिड। ठीक है, तो मोनोलिथिक कर्नल, इसमें क्या होता है? जैसे ऊपर हम जो 4 फंक्शन बताएं, क्या क्या? प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, आईओ मैनेजमेंट। तो इस कर्नल के अंदर क्या होता है कि जो तुम्हारा कर्नल होता है ना, ये वाला पार्ट जो कर्नल होता है, ये चारों काम सिर्फ कर्नल ही कर लेता है। मतलब तुम्हारा जो कर्नल है उसी के अंदर चारों काम होता है, यूजर स्पेस यहाँ बीच में नहीं आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस कर्नल के अंदर, इन दिस कर्नल all the functions of kernel will be या will only handled by kernel। मतलब जितना भी तुम्हारा कर्नल का फंक्शन होता है वो तुम्हारा कर्नल ही हैंडल करता है सब कुछ। ठीक है, तो इसका हम लोग डायग्राम फिर से बना सकते हैं, इसको हम कॉपी कर सकते हैं ऐसे।
ठीक है यू आई यू। अरे यार बना रहे फिर से। यहाँ पे हो गया यूजर स्पेस, छोटा ही कर देते हैं इस बार। कर्नल है उसको बड़ा करते हैं। ठीक है, तो जितना भी तुम्हारा ये होता है चारों काम, कौन सा सबसे पहले प्रोसेस मैनेजमेंट, फिर फाइल मैनेजमेंट, फिर आईओ मैनेजमेंट, एंड देन और क्या था, मेमोरी मैनेजमेंट। तो चारों काम इस कर्नल के अंदर ही होता है। ये है क्या, कर्नल। कर्नल ये तुम्हारा क्या है, यूजर स्पेस। क्या है, यूजर स्पेस। ठीक है, बाकी सेम तुम छाप देना ऐसे ही यार, ऐसे ब्ला ब्ला, ऐसे ब्ला ब्ला। ओके, यहाँ पे तुम्हारा हार्डवेयर, हार्डवेयर काफी धांसू बन गया है, कोई बात नहीं। हार्डवेयर नॉट कर्नल भैया, फंक्शंस ऑफ कर्नल। हाँ तो कर्नल ये तुम्हारा जो डब्बा है या तुम्हारा बॉक्स, ये तो तुम्हारा कर्नल है ना। ये कर्नल के अंदर सारा फंक्शन रन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कर्नल फंक्शन क्यों लिखेंगे हम, दीज आर कर्नल फंक्शंस आई नो, बट ये जो तुम्हारा स्पेस है वो तुम्हारा कर्नल ही है। ठीक है, आगे तुम फिर से यहाँ पे ब्ला ब्ला करो। ये हार्डवेयर को देख के लग रहा है हरिद्वार टाइप पे दिख रहा है। चलो यार तुम समझ जाना, अपना कॉम्प्यूटर डायग्राम बनाना सही से। ठीक है, तुम लोग बस यही समझना चाह रहे थे कि यहाँ पे कि माइक्रो मोनोलिथिक कर्नल के अंदर क्या होता है, जितना भी तुम्हारा प्रोसेस है फंक्शंस ऑफ कर्नल, वो सारा कर्नल के अंदर ही काम होता है। अब इसके कुछ फायदे हैं, इसके कुछ नुकसान हैं। ठीक है, कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान हैं, तो हम लोग देखते हैं कि माइक्रो मोनोलिथिक कर्नल का क्या फायदा है और क्या नुकसान है। बाकी ठीक है, देखते हैं एडवांटेज ऑफ मोनोलिथिक कर्नल। सबसे पहला फास्ट कम्युनिकेशन, मतलब तुम्हारा जो चारों प्रोसेस है वो एक कर्नल के अंदर ही है, मतलब कहीं उसको जाने की जरूरत नहीं है। कि अगर तुम यहाँ पे प्रोसेस आया, कुछ भी काम करना हो, आईओ मैनेज करना हो, मेमोरी मैनेज करना हो, तो सारा काम एक ही जगह हो जा रहा है। तो यहाँ जो कम्युनिकेशन है वो काफी फास्ट हो जा रहा है प्रोसेस के अंदर। तुम लाइक प्रोसेस एक बार गया, प्रोसेस मैनेज हो रहा है, उसके बाद कहीं फाइल क्रिएट हो रहा है, तो वहाँ जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो एक कर्नल के अंदर ही हो रहा है। तो हमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो उससे क्या होता है कि वो काफी फास्ट होता है, फास्ट कम्युनिकेशन। अमंग लिखते हैं, अमंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कर्नल। ठीक है, बट इसका क्या है, डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस ऑफ मोनोलिथिक कर्नल। अब तुम एक बार ध्यान से देखो यार, तुम कर्नल के अंदर सब कुछ डाल दिए, मतलब कर्नल जो है उसके अंदर चारों प्रोसेस को डाल दिए हो। इसका नुकसान क्या हो सकता है, समझो एक बार कि यार अगर तुम कोई एक बॉक्स के अंदर, एक तुम्हारे पास दो बॉक्स है, यूजर स्पेस और कर्नल। अब तुम एक बॉक्स के अंदर जितना भी तुम्हारा बॉल्स था वो तुम सब डाल दिए हो, वो बता दिया, बल्कि तुम लाइक एक बॉक्स के अंदर सब तुम डाल दिए हो ये लाइक बॉल्स, और तुम्हारा जो सेकंड बॉक्स है उसमें कुछ नहीं है। तुम्हारा जो फर्स्ट बॉक्स होगा तुम्हारा बल्कि होगा ना। तो बस यही तुम्हारा डिसएडवांटेजेस है कि तुम्हारा इट मेक्स कर्नल बल्कि। सेकंड में क्या हो सकता है कि लेस रिलायबल, लेस, बता रहे कैसे, जैसे मान की यहाँ पे तुम्हारा कर्नल के अंदर अगर कोई तुम्हारा प्रोसेस मैनेजमेंट काम नहीं कर रहा है, समझो एक बार ध्यान से,
कि लेस रिलायबल कैसे है। अगर तुम्हारा प्रोसेस मैनेजमेंट चाहे फाइल मैनेजमेंट, एक तुम्हारा जो पार्ट है वो काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर कोई इशू आ गया, इसका मतलब ये है कि पूरा कर्नल काम नहीं करेगा, क्योंकि कर्नल के अंदर ही है। तो तुम अगर एक भी प्रोसेस मैनेजमेंट के कोई प्रोसेस काम नहीं कर रहा है तो पूरा कर्नल को डैमेज कर देगा, और ये बहुत बड़ा लाइक अच्छा चीज नहीं है, मतलब बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, तो इसका तुम्हारा कौन में सेकंड कौन सी यही है, लेस रिलायबल। इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि इफ फाइल मैनेजमेंट इज नॉट वर्किंग देन द entire kernel will not work। ठीक है, तो ये बनाता है लेस रिलायबल। यहां तक सबको समझ में आया क्या? बताओ मेरे को चैट में एक बार, बोलो। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया है, सबको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लो क्या है। एग्जांपल जैसे है लिनक्स, लिनक्स एंड यूनिक्स या एमएस ओएस। एमएस डॉस यूज किए हो कभी? हम यूज किए, आई थिंक तुम लोग भी यूज किए होगे। यूज एज मोनोलिथिक कर्नल। ठीक है, तो जो पहले का लैपटॉप था, पहले का सिस्टम्स था, वहां पे मोनोलिथिक कर्नल होता था यूज, और लिनक्स में हो गया, एमएस डॉस के अंदर हो गया। ठीक है, वहां पे ओएस के अंदर वो वाला कर्नल था। ठीक है, तो चलो देखे हैं, यूज नहीं किए। वाह, यूज कहीं नहीं किया। आई थिंक विंडोज 7 के पहले हम लोग यूज करते थे एमएस डॉस, ये सब बहुत रेयर था। लेकिन पहले का टाइम पे जिसके पास घर पे कंप्यूटर है ना, बहुत बड़ा आदमी है। भी है, अब तो हर घर में लैपटॉप है। यहाँ पे एक पॉइंट देखते हैं, नोट करके लिखते हैं कि जैसे, समझो ध्यान से, सुनो एक बार, कि जैसे मान के तुम्हारा सीपीयू है, ठीक है, अगर वो कोई काम कर रहा है यूजर स्पेस के साथ, ठीक है, तो अगर कोई सीपीयू तुम्हारा यूजर स्पेस के साथ काम कर रहा है तो उसी टाइम पे वो कर्नल के पास नहीं आएगा। और अगर सीपीयू कर्नल के साथ कुछ काम कर रहा है या इंटरेक्ट कर रहा है, वो यूजर स्पेस के साथ नहीं जाएगा। मतलब जब जिस टाइम पे जिस चीज को जरूरत होगा, वो उस टाइम पे वो उसको बुलाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि जो जैसे मान के पता किस लिए कब उसको बुला रहा है, यूजर स्पेस पे हार्डवेयर का एक्सेस चाहता है, ये सीपीयू यूज करना चाहता है, तो जब वो बुलाएगा तो वहां पे एक टर्म होता है, यूज सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ठीक है, एक टर्म है, या तुम्हारा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है ये लोग कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो जब भी है ना हार्डवेयर डिवाइस या कोई भी अगर तुम्हारा हार्डवेयर है इंटरेक्ट कर रहा है कर्नल के साथ, बट अब उसके बाद चाहता है कि वो करे इंटरेक्ट यूजर स्पेस के साथ, तो वहां पे एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जनरेट होता है अपने आप, वो भी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम ही। ठीक है, इंटरप्ट करने के बाद वो तुम्हारा स्विच होता है कर्नल से यूजर स्पेस के बीच में। समझ में आ रहा है क्या क्या हम बोल रहे हैं? मतलब एक टाइम के दो साथ इंटरेक्ट नहीं हो पाएगा, एक साथ होगा। अगर सेकंड जो कर्नल है, अगर साथ में वो करना है उसके साथ, अगर कर्नल के साथ अगर करना है इंटरेक्ट, तो वो क्या करेगा, पहले सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कॉल करेगा। वो भी एक सिस्टम कॉल होता है, वो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कौन सिस्टम कॉल यहाँ पे कॉल होगा। वो हम पढ़ाएंगे सिस्टम कॉल बाद में क्या होता है, लेकिन यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट टर्म है, उसको याद रखना, उसको समझो एक बार। तो फिर से बताएं या तुम लोग को समझ में आ गया है? बताओ। रिपीट बताते हैं, पहले हम लिख देते हैं। when CPU is working in user mode, then it will only work with user mode. Same with kernel.
कर्नल मोड एंड switching happen by using software interrupt. ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग टर्म देख रहे होगे, कहाँ गया? यहाँ पे तुम लोग कुछ नया टर्म दिख रहा है क्या, ये छोड़ के, जो तुम लोग अभी तक नहीं जानते हो या तुम लोग नहीं पढ़े हो या ऊपर का पढ़ाई में हम लोग नहीं नोटिस किए? बताओ मेरे को चैट में एक बार। स्विचिंग कोई वर्ड नहीं, ये टर्म नहीं है यार, स्विचिंग तो ठीक है। यहाँ पे देखो, हम लोग पढ़े थे ऊपर यूजर स्पेस, कर्नल। यहाँ पे देखो यूजर मोड है और कर्नल मोड है, देख रहे हो ना? अब तुम लोग का लाइक मन में डाउट अगर आया होगा तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं भी आया होगा तो तुम लोग का मन में हम डाउट जनरेट करना चाहते हैं। हम जो बताए थे कि जो तुम्हारा सीपीयू होता है, जो तुम्हारा सीपीयू है, तुम्हारा हार्डवेयर का कोई भी पार्ट होता है, वो डायरेक्टली यूजर स्पेस से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। बताया था ना स्टार्टिंग टाइम पे कि यूजर स्पेस से अगर तुमको इंटरेक्ट करना है सीपीयू के साथ, तुमको जाना पड़ेगा पहले कर्नल के पास, उसके बाद तुम उससे इंटरेक्ट कर पाओगे। बट हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, व्हेन सीपीयू इज वर्किंग इन यूजर मोड, मतलब यूजर स्पेस में। तो यहाँ पे कैसे हो रहा है भैया? जब बताया था स्टार्टिंग टाइम में यूजर स्पेस में सीपीयू काम नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे तो नहीं करना चाहिए। तो समझो यहाँ पे यूजर स्पेस नहीं, यूजर मोड है, ठीक है? एक प्रकार का तुम्हारा मॉड है, तुम्हारा कर्नल मोड या यूजर मोड, उसको हम डिवाइड कर दिए अलग अलग पार्ट में, कि जब भी यूजर का कुछ कुछ काम है जो अगर तुम सीपीयू में करना चाहते हो तो वो उसको हम लोग बोलते हैं यूजर मोड। और कर्नल अगर कोई हार्डवेयर का पार्ट यूज कर रहा है तो वो जो तुम्हारा इन्वायरमेंट है, तुम्हारा जो तुम्हारा प्लेटफॉर्म है, उसको हम लोग बोलते हैं कर्नल मोड, ठीक है? तो इन लोग के बीच में अपने आप जो सीपीयू है अपना काम स्विच करता है, या तुम्हारा सीपीयू पहले वहां जाता है, फिर जब कर्नल को होता है जरूरत तो फिर यहाँ पे आता है। तो इसी बीच जो होता है स्विचिंग, उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। मतलब स्विचिंग को नहीं बोलते हैं, बट जो प्रोसेस है, मतलब जो जो इंटरप्ट करके हम लोग स्विच करने का इनिशिएट करते हैं, ठीक है? पहले यूजर स्पेस में काम चल रहा है, अब चाहते हैं कर्नल के पास आए, तो वहां पे जो एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जनरेट हुआ, जनरेट कौन करता है? सिस्टम कॉल्स जनरेट किया, उसके बाद फिर सीपीयू उठ के वहां से कर्नल के पास आ गया। अब समझ में आया क्या? बताओ चैट में। बढ़िया, तो लिखते हैं इसके बारे में अब। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होता है? इंटरप्ट इज generated by some software, या ऐसे लिखो, generated according to software needs. It is not a hardware, it is generated by operating system, specifically it is invoked using system calls, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे बस हम एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे समझाते हैं एग्जांपल में कि यहाँ पे तुम्हारा पहले CLI है, वहां पे हम क्या बोलते हैं, एक कमांड लिखते हैं कि mkdir हम कमांड लिखे। तो अभी जो तुम्हारा ये CLI है क्या है? वो यूजर मोड है। ये क्या है? यूजर, ऐसे नहीं लिखते हैं उसको हम, सही लिखते हैं, यूजर मोड है।
और सेम mkdir भी और यूजर मोड में ही। जब mkdir हम किए, जब वो क्या किया, वो फिर आया गया कर्नल मोड में। कहाँ गया वो? mkdir करने के बाद वो गया कर्नल के पास, और फिर वो डायरेक्टरी बना दिया, डायरेक्टरी क्रिएटेड। तो ये जो यहाँ पे ये वाला मॉड है वो क्या, कौन सा मॉड है? कर्नल मॉड। सेम। तो यहाँ पे जो स्विचिंग हुआ, स्विचिंग happened here using system calls। ठीक है, तो वो ऐसे चेंज करता है यूजर मोड से कर्नल मोड पे। तो समझ में आया क्या यहाँ तक? बताओ एक बार चैट में कंफर्म करो, हम लोग नेक्स्ट कर्नल में पढ़ाते हैं। बोलो बोलो। बोलो यार, हेलो हेलो। सबके बोलो, समझ में आया क्या अभी तक यहाँ पर, या किसी को दिक्कत है? स्विच यूजर मोड टू कर्नल मोड इज कॉल्ड सिस्टम कॉल। ना ना, गलत गलत। सिस्टम कॉल बताया ना, अभी इसको हम पढ़ेंगे, हम बताएंगे सिस्टम कॉल इसको नहीं बोलते हैं। स्विचिंग को हम लोग जो कर रहे हैं, स्विचिंग यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, वो सिस्टम कॉल के थ्रू हो रहा है। स्विचिंग हो रहा है सिस्टम कॉल के थ्रू, या तुम बोल सकते हो कि इंटरप्ट हो रहा है पहले। और इंटरप्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, एक टर्म है। वो जो बैकडअप है, किसके थ्रू बैकडअप है? वो एक सिस्टम कॉल से, उसके थ्रू बैकडअप है वो, ठीक है। तो उसके बाद सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होने के बाद स्विचिंग हो रहा है। तो यहाँ पे सिस्टम कॉल स्विचिंग को नहीं बोल रहे हैं। सिस्टम कॉल बताएंगे हम क्या होता है आगे। चलो यहाँ तक सबको क्लियर है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। टाइप्स ऑफ कर्नल में सेकेंड टाइप, माइक्रो कर्नल। माइक्रो कोडोबर में यही पढ़ा था भैया, यार रुक जाओ। थोड़ी थोड़ी है कि जो पढ़ा रहे हैं वो सब कुछ सही है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं माइक्रो कर्नल में। तो हम देखिए, यहाँ समझो पहले हम लोग इसमें क्या किए थे कि जितना हमारा चारों प्रोसेस था उसको हम डाल दिए थे कर्नल के अंदर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना माइक्रो कर्नल के अंदर, कि जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको हम लोग डाल दिए कर्नल के अंदर। और जो तुम्हारा लेस इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको हम लोग डाल दिए यूजर स्पेस के अंदर। मतलब जो यहाँ पे बल्कि हो रहा था, ये चारों प्रोसेस इंक्लूड करने के बाद, उसको हम लोग हल्का करने के लिए क्या किए, फाइल को और आईओ को डाल दिए यूजर स्पेस के अंदर। और तुम्हारा जो प्रोसेस है और मेमोरी है उसको रखती है कर्नल के अंदर। मतलब वो काम को हम लोग डिवाइड कर दिए, ठीक है। माइक्रो के अंदर ये होता है, कोई सिंपल, कोई लाइक उतना रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा वही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले हम कि मेजर कंपोनेंट्स, मेजर नहीं, मेजर कंपोनेंट्स आर स्टोर्ड इन कर्नल एंड अदर्स आर इम्प्लीमेंटेड इन यूजर मोड, ठीक है। इसका हम डायग्राम फटाफट बना देते हैं। यहाँ पे वही सिंपल सा ऐसे नीचे स्ट्रोक, यहाँ पे तुम्हारा यूजर मोड हो गया, मतलब ओएस, यहाँ पे यूजर मोड, फिर यहाँ पे कर्नल मोड। इसके अंदर क्या क्या आ गया, फाइल मैनेजमेंट एंड आईओ मैनेजमेंट। और इसके अंदर क्या क्या आ गया, इसके अंदर आ गया प्रोसेस मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या था, कर्नल था। ये तुम्हारा क्या था, मतलब
मतलब यूजर स्पेस था, यूजर स्पेस, और ये क्या है, ये तुम्हारा कर्नल, ये आपका कर्नल, सिंपल सा वही तुम्हारा सेम डायग्राम यार। यहाँ पे ब्ला 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 कर दिए स्पेलिंग, हाँ ठीक है, यूजर स्पेस, और फिर यहीं पे तुम्हारा हार्डवेयर आ गया, हार्डवेयर, ठीक है। चलो बाकी तुम ये कर लेना यार टिक टाक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया इसका एडवांटेज क्या है, जो जो ऊपर इसका था डिसएडवांटेज, इसका ये बन गया एडवांटेज। एडवांटेज, एडवांटेज सबसे पहला लेस बल्कि, ठीक है, मोर रिलायबल, मोर रिलायबल, मतलब कि अगर तुम्हारा फाइल वाला अगर तुम्हारा डैमेज हुआ या आईओ डैमेज हुआ तो तुम्हारा कर्नल बंद नहीं होगा, वो चालू ही रहेगा। वैसे ही तुम्हारा प्रोसेस है, वो अगर तुम्हारा बंद हो गया तो तुम्हारा कर्नल डैमेज होगा, पर जो ऊपर का यूजर स्पेस है वो डैमेज नहीं होगा। ठीक है, तो वो मोर रिलायबल है। थर्ड क्या है, मोर स्टेबल, तो तुम्हारा अगर ये ज्यादा रिलायबल है तो तुम्हारा ज्यादा स्टेबल भी होगा। ठीक है, बट इसमें कॉन्स क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, समझो एक बार, कि लेस परफॉर्मेंस, सबसे पहला पॉइंट, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस लेस, काहे, एक बार तुम देखो ध्यान से, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस लेस, एक बार ध्यान से ऊपर देखो यार। कोई भी अगर तुम्हारा प्रोसेस आया, ठीक है, उसको पहले करना पड़ा, लाइक उसको पहले कुछ कुछ काम करना प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर, वो काम किया, कर्नल के पास आया, फिर ना उसको कुछ इनपुट आउटपुट करना है, तो फिर वो यूजर स्पेस के अंदर गया, फिर वो करने के बाद उसको फिर से मेमोरी में कुछ स्टोर करना है, ठीक है, या कुछ लाइक मेमोरी में कुछ काम करना है, फिर वो यहाँ पे आएगा, फिर उसको कोई फाइल क्रिएट करना है, फाइल को रीड करना है, फिर वो ऊपर जाएगा। तो देख रहे हो कितना बार स्विचिंग हो रहा है, तो इससे ना परफॉर्मेंस खराब होता है। उस वो ऊपर वाले में क्या था कि सब एक ही जगह था, तो सब कुछ काम एक ही बार हो जा रहा था, तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा परफॉर्मेंस लेस, इसको लिख देते हैं, क्या है, स्विचिंग टेक्स मोर टाइम, components are not in one place, so more like, yeah, so uh, number of switching overhead, ठीक है। यूजर मॉडल करना, एग्जाम्पल से क्या क्या होता है, एग्जाम्पल तुम्हारा एक लिनक्स का एक टाइप है ओएस का, और लिनक्स, एल फॉर लिनक्स, और एक सिम्बियन, सिम्बियन, of both the kernel, then we will have hybrid, ठीक है। तो यहाँ भी सिंपल है, इसमें कुछ होता नहीं है लाइक वैसा कुछ। यहाँ पे क्या करते हैं ना, जो ऊपर हम बताए थे कि जो ऊपर का डायग्राम था क्या था, कि ऊपर हम लोग डिवाइड करते दो दो में, यहाँ पे क्या करते हैं ना कि हम लोग पहले से फाइल को डाल देते हैं ऊपर, यहाँ पे
बाकी जितना है वो हम डाल दिए इसके अंदर, कर्नल के अंदर, प्रोसेस मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट और आईओ मैनेजमेंट। ठीक है, बाकी सिंपल सा वही तुम्हारा फिर से डायग्राम वही, यहाँ पे हार्डवेयर है, वहाँ पे ओएस है, समझ जाना। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या क्या होगा बताओ? इसका एग्जांपल जो तुम अभी यूज कर रहे हो, ठीक है, विंडोज एनटी एंड मैक बुक, जितना भी तुम्हारा अभी का रिसेंट में जो चल रहा है, मैकबुक हो गया, विंडोज हो गया, वो सब में जो तुम्हारा कर्नल होता है यूज, उसको हम वो जो होता है यूज, वो होता है तुम्हारा हाइब्रिड कर्नल। एंटी मीन्स यार तुम लोग को हम बताए थे फर्स्ट क्लास में, बताओ मेरे को कौन बताएगा एंटी का मीन्स? बताओ, हम तुम लोग को क्लास में बताए थे विंडोज एंटी का मतलब क्या होता है। जल्दी तुम लोग क्लास में बताए थे, किसको याद है? बोलो बोलो, किसी को याद नहीं है? वाह, तुम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हो यार। विंडोज एनटी का मतलब होता है जितना भी तुम्हारा विंडोज 7 के बाद आया है, जो, हाँ देखो, इसको याद है, तो जो भी तुम्हारा विंडोज 7 के बाद विंडोज आया, विंडोज 8, 10, 11 जितना भी है, 7 के बाद जितना विंडोज आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं विंडोज एनटी। ठीक है, 7 प्लस विंडोज, क्लियर? एक और कर्नल होता भी है, मतलब ये नैनो वाला, नैनो, ये सब नैनो एंड एक EXO, बट नॉट इम्पॉर्टेंट। ये तुम्हारा 3 जो ऊपर पढ़ा है कर्नल, यही तुम्हारा इम्पोर्टेंट होता है और इंटरव्यू पूछता भी है यही सब। ठीक है, एक और टॉपिक बचा हुआ था यार, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, कैसे प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन होता है। तो लाइक यूजर मोड और कर्नल मोड के बीच में प्रोसेस कैसे कम्युनिकेशन होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का क्वेश्चन है। तो तुम लोग क्या चाहते हो, आज करें या नेक्स्ट क्लास में करना है, और पढ़ना है या तुम लोग थक गए हो? कल नेक्स्ट क्लास बता ही दीजिए। नेक्स्ट क्लास नहीं, बहुत लोग बोल रहे हैं भूख लग गया। भूख लग गया तो फिर क्या उपाय? पेट का है, कोई उपाय नहीं है। हम कहाँ पी के आए थे, अच्छा खा पी के आए थे, बोला तुम कहाँ से पी के आ रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं यार, तुम लोग असाइनमेंट अभी तक अटेम्प्ट भी नहीं किए, तो आज उसको बताने का कोई सेंस बनता नहीं। पहले तुम लोग ट्राई करो, नहीं बनता है तो फिर हम बताएंगे। और ये असाइनमेंट का हम हर दिन ऐसा नहीं करेंगे, तुम लोग असाइनमेंट बता के ये करेंगे कि 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठ रहे हैं हम। तुम लोग ट्राई करो यार, पहले असाइनमेंट ट्राई करो, बनाओ, नहीं बनेगा तो फिर हम बनाएंगे, बताएंगे उसको, लेकिन पहले ट्राई तो करो। ठीक है, प्रॉब्लम होता है तो मेरे को पूछो, DM करो। भैया कल से पढ़ने का समय आँख आँख लग जा रहा है, कोई रीजन है क्या? है आँख लग जा रहा है तो उसमें हम क्या करें यार, कोई उपाय नहीं है उसका। अच्छा से टेबल चेयर में बैठ के पढ़ा करो। अच्छा वैसे कल बोर हो गए थे, हाँ यार बताए थे लास्ट का जो वो था, हाउ टू बूट अप, लाइक व्हाट हैपेंस व्हेन बूट अप अ सिस्टम, देन वहाँ पे थोड़ा बहुत सारा नया नया टर्म आ गया था। बट आज का पढ़ाई समझ में आया कि नहीं, बताओ, मजा आया कि नहीं कंपोनेंट ऑफ वॉइस पढ़ने में? आज का मजा आया। और चलो, हाँ बढ़िया है, जब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है तो मज़ा तो आता है। और एक और टॉपिक था अभी जो हम बता रहे थे, वो जो शेयर्ड मेमोरी या मैसेज पासिंग, इंटर कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, यूजर मोड और कर्नल मोड के बीच में कैसे वो बात होता है। क्योंकि इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइक
क्या बोलते हैं उसको कि हाउ अ यूजर मॉडर्न कर्नल मोड इंटरैक्ट। ठीक है, तो बट ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बताते हैं, ज़्यादा बड़ा है नहीं, 10 मिनट लेगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में तुम लोग असाइनमेंट करके आओ। तुम पहले, अगर तुम लाइक 10 से ज़्यादा लोग करोगे तो फिर हम बताएंगे, एक लोग करके आओगे तो हम नहीं बताने वाले। हाँ हाँ, यस यस। चलो, आज का क्लास यहीं तक था। थैंक यू, गुड नाइट, सब्बा खैर, टाटा। थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू, बाय। और वो क्वेश्चन मेरे को भेजो यार, दीपक एंड ऋषु। ठीक है, मेरे को भेजो, जरूरत है। थैंक यू, बाय। बाय बाय। चलो टाटा, कल सुबह तक मेल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो टाटा।